तो देखो, इंटीग्रेशन में क्या होता है कि सपोज करो कि हमारे पास कोई फंक्शन इस तरह का कैपिटल एफ एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है? ये एक कैपिटल एफ एक फंक्शन दिया गया है, एंड इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ दिस कैपिटल एफ एक्स, सपोज करो कि स्मॉल एफ एक्स है, ठीक है? देन इंटीग्रेशन, ये जो साइन हम यूज किए हैं, इस साइन को कहा जाता है, ये साइन तुम्हारा इंटीग्रेशन का साइन है। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो कैपिटल एफ एक्स के इक्वल हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, डेरिवेटिव, ये जस्ट एज ए नोटेशन यूज किए हैं, ठीक है? ये कोई ऐसे होता नहीं, ये जस्ट एज ए नोटेशन यूज किया हुआ है कि फंक्शन को हम डिफरेंशिएट किए तो इधर में जो भी वैल्यू आई उसको हम स्मॉल एफ से इंडिकेट कर दिए, ठीक है? अब क्या हुआ कि इस स्मॉल एफ का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो इंटीग्रेशन करने पर इधर कैपिटल एफ हमें मिलेगी, ठीक है? जैसे कि छोटा सा, हाँ, अभी हम एग्जांपल कराएंगे तो अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, हम लोग अभी सबसे पहले एक छोटा सा हम लोग पढ़े थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या पढ़े थे? कॉस एक्स पढ़े थे, ठीक है? तो यहाँ पर देखना, ये जो यहाँ पर क्या लिखे हैं, डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ, ठीक है? तो हम यहाँ अगर लिखें डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हम लोगों को क्या मिला है यहाँ से? कॉस एक्स, ठीक है? अब इसी चीज को थोड़ा जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं उसी फॉर्म में लिखते हैं। देखो, ये हमारा कैपिटल एफ में कौन सा फंक्शन आया? ये साइन वाला फंक्शन आ गया, ठीक है? स्मॉल एफ में कौन सा वाला फंक्शन आ गया? ये जो डेरिवेटिव है उसको लाएंगे, यानी कि कॉस एक्स आ गया, ठीक है? और फिर जब इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स कर रहे हैं तो वैल्यू क्या है, क्या बनेगी यहाँ पर? इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, और इसकी इंटीग्रेटेड वैल्यू इधर क्या लिखे हैं? इधर लिखे हैं कैपिटल एफ, दिस इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, देन यहां से हो जाएगा साइन एक्स। ठीक, समझ में आया? तो ये चीज हो जाता है, इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। जो चीज इधर आप डिफ्रेंशिएट किए हो, यहाँ जो वैल्यू मिली है इसको ही इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है? इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है? चीजों को ऐड कर, ठीक है? जैसे देखो, छोटा सा बताते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक इस तरह का एक लाइन दिया गया, ठीक है? इसको छोटे से छोटे पीसेस में इस तरह से ब्रेक कर दो। ये छोटा छोटा जो रेड डॉट दिख रहा है, ये छोटा छोटा पीस किया हुआ है, ठीक है? तो इन पीसेस को, ये छोटे छोटे जो पीसेस हुए हैं यहाँ तक, लास्ट तक सपोज करो ऐसे ऐसे किए हुए हैं और यहाँ तक चला हुआ है, ठीक है? तो इन पीसेस को जब आप जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, तो होगा क्या कि अपने आप में एक पूरी की पूरी लाइन बन जाएगी। जैसे अगर मान लो कि ये वाला लाइन था, इसको हम तीन पीसे, तीन चार पीसेस में इस तरह से ब्रेक करते हैं। ये हो गया एक, ये दो, और ये तीन पीस, ठीक है? ये फर्स्ट पीस, ये टू हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ पीस। अब चारों पीसेस को अलग अलग ले लो, ठीक है? एक ये हो गया, दूसरा पीस ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। अब अगर हम क्या करें कि तीनों को अगर कंबाइन कर दें, तीनों को कनेक्ट कर दें, तो फिर से ये लाइन फिर से नहीं बन जाएगा इस तरह से? तो ये चीज क्या हो गया? इंटीग्रेट कर रहे हैं चीजों को, ठीक है? ऐड करने का मतलब यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो फिर हो क्या रहा है कि इस तरह का लाइन अगर इन्फानाइट नंबर तक इस तरह से ब्रेक कर दिया जाए, इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में, और हर एक पीस को अगर इस तरह से हम ऐड करना शुरू करें, तो वो ऐड करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके जगह पर, ऐड करने की जगह पर टर्म यूज किया इंटीग्रेट करना, ठीक है? तो इसी वजह से यहाँ पर जो वर्ड यूज करते हैं इंटीग्रेशन यूज आ जाता है, ठीक है? डिफ्रेंशिएट करने का मतलब होता है चीजों को ब्रेक करना, और इंटीग्रेट करने का मतलब हो रहा है चीजों को जोड़ना, ठीक है? तो यहाँ पर यही चीज हो गया कि डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं मतलब कुछ चीज टूटा हुआ है, इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब चीजें ऐड हो रही है, ठीक है? तो अब आगे देखना, इसी में ही कुछ कुछ स्पेशल टर्म्स हैं, उसको हम लोग क्या क्या कहते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। इफ
डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल fx is fx, then antiderivative of fx is कैपिटल fx। ठीक है, इसको एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है, और इसी एंटी डेरिवेटिव को हम इंटीग्रल ऑफ fx भी कहेंगे। इंटीग्रल ऑफ स्मॉल fx इज कैपिटल fx। नोटेशन में कैसे यूज होगा, हम लोगों ने अभी नोट सबसे पहले तो डेरिवेटिव फाइंड किया था, यानी कि df अपॉन dx, ये चीज हो गया है स्मॉल fx। ठीक है, एंड जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रल ऑफ fx इज हो जाएगा कैपिटल fx। ठीक है, तो ये चीज होता है, ये जो स्मॉल fx है, इसका ही इंटीग्रल आप इसको कहोगे। ठीक है, जो चीज देखे यहाँ पर देखो, डेरिवेटिव ऑफ fx इज स्मॉल fx, एंड उसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx जैसे स्मॉल fx इज fx। ठीक है, तो ये एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल कहलाता है, दोनों वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, एंड ये जो आपका जो स्मॉल f है ना, इस स्मॉल f को हम लोग कहते हैं इंटीग्रांड। ठीक है, तो ये इंटीग्रांड कहलाता है। अब जैसे हाँ नहीं, हाँ ये जो ये होल एफ एक्स टर्म है ना, इसको कहते हैं, जैसे देखना यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ जैसे एक्स टू द पावर, चाहे रुको छोड़ा वही वाला देखते हैं, साइन वाला ही, तो उसको समझने में इजी हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वैल्यू क्या आती है, कॉस एक्स। ठीक है, तो हो क्या रहा है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपके पास मिल रहा है कॉस एक्स। ठीक है, देन जब आपको कहा जाएगा एंटी डेरिवेटिव ऑफ इसका कॉस एक्स, तो वो वैल्यू क्या है, वो साइन एक्स रहेगी। ठीक है, या एंटी डेरिवेटिव की जगह पर इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स लिखा जाएगा तो भी वही मीनिंग निकलता है। ठीक है, और इसी चीज को नोटेशन में कैसे करेंगे, नोटेशन इस तरह से रहेगा, कॉस एक्स का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन यहाँ पर आपको साइन एक्स मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो सिग्नेचर है, ये साइन को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन वाला, इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, फिर यहाँ पर जो फंक्शन रखा गया है, ये आपका इंटीग्रांड है। ये cos x को इंटीग्रांड कहेंगे, एंड जो आपका sin x आया है, इस sin x को आप कहोगे ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ cos x। इंटीग्रल ऑफ cos x। ठीक है, आगे देखना, अब देखो यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें हम लोग करेंगे। ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन में दो तरह की चीज़ें आती है, एक होता है डिफिनेट इंटीग्रल और दूसरा होता है इनडिफिनेट इंटीग्रल। अभी सबसे पहले हम लोग इनडिफिनेट इंटीग्रल सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स डी एक्स करेंगे, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आए, जैसे कि अगर मान लो कि कैपिटल एफ आ रहा है, तो इसके साथ साथ एक कांस्टेंट टर्म सी भी आएगा, जहाँ पर हम लिखेंगे सी इज नथिंग बट ए कांस्टेंट। इसको अपने को रखना ही होगा। ठीक है, ये इसमें इनबिल्ट रहता है। देखो, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं ना, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, तो वहाँ पर यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी सो आएगी, उसके साथ साथ एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो ही जाएगा। ठीक है, वो अपने से ऐड करना है, वो कांस्टेंट आपको सी, नहीं नहीं पहले वो पीछे वाले में भी एडेड ही था, लेकिन हम उसको लिखे नहीं है वहाँ पर, जस्ट समझाने के लिए हम उसको नहीं लिखे थे, क्योंकि लिखते तो फिर अब वो समझ में नहीं आता कि क्यों लिखा जा रहा है उस तरह से। ठीक है, तो ये जो कैपिटल एफ एक्स तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ अपने साइड से एक सी नाम का कॉन्स्टेंट ऐड कर देना है। ठीक है, देखो,
तो कुछ यहाँ पर स्पेशल फार्मूलाज आते हैं, उन फार्मूला ये, अच्छा इसको लिख लो यहाँ पर, सी जो होता है दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर तुम एक बार के लिए इसको तुम डिफरेंशिएट कर दो ना, तो सी की वैल्यू ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो एग्जैक्टली जीरो होता है, तो बस उसको ऐसे ऐसे वो कुछ रीजन इसको ऐड बस कर दिया जाता है, ऐड करने से कोई खास इम्पैक्ट इसमें नहीं दिख रहा था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहला जो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूला लिखेंगे और उसके साथ साथ ये तुम्हारा इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला भी लिखेंगे, ताकि दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाए हम। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग सीखे थे डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको सबसे पहले फ्रेश पेज में डालते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखे थे यहाँ पर पहला फॉर्मूला कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, ये वैल्यू क्या होती है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन। अच्छा यहाँ पर तो ये नहीं होगा, ये तुम्हारा ये हो जाता है, क्या कहते हैं, एन इंटू एक्स टू द पावर एन, एन माइनस वन, एक घटता है ना, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से इम्प्लाई करेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बनेगा, एक्स टू द पावर एन बनेगा, प्लस एक कांस्टेंट सी ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को जनरल तरीके से कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी, इस तरह से। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला था हम उसको ही इसके हेल्प से लिखे हैं। ठीक है, देखना कैसे लिखे हैं, यहाँ लिखे थे कि n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस सी किए हुए। ठीक है, यहाँ पर जो n है ये जस्ट एज ए कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स बन गया। अब यहाँ से एक्स टू द पावर n प्लस सी हो गया, ये n जो है ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्या करो n को इधर ले आओ तो वो डिवाइड कर देगा, तो यहाँ से बन रहा है एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन अपॉन एन प्लस सी डिवाइडेड बाय एन। ध्यान से देखना, सी भी एक कांस्टेंट नंबर है, ऐसा करते हैं, देखो यहीं से हम बता दे रहे हैं, ये जो n है ये कांस्टेंट था, इसको हम जस्ट आउट कर दिए हैं, इस तरह से बाहर लिख दिए। ठीक है, हाँ ये c है ये n है, ये मल्टीप्लिकेशन में था ना, तो इसको हम n को बाहर कर दिए। अब क्या करो, दोनों साइड में n से डिवाइड कर दो, इसको भी n से डिवाइड कर दिए, इसको भी n से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये वाला n और ये वाला n कैंसिल हो गया, अब इधर क्या बच रहा है, इधर हमारे पास बचेगा एक्स टू द पावर n अपॉन n प्लस सी डिवाइडेड बाय n, ऐसे बचेगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर n अपॉन n प्लस ये जो c बाय n है, c क्या है, एक कांस्टेंट, n क्या है, n भी अपने आप में एक नंबर है। ठीक है, तो ये भी रहा कांस्टेंट, अब कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट क्या बनेगा, फिर से एक कांस्टेंट, तो हो सकता है इसको हम सी डैश कह दें। ठीक है, अपने मन से कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गया, ये चीज हो जाएगा एक्स टू द पावर n अपॉन n प्लस सी डैश, जहाँ पर आप लिख सकते हो कि सी डैश जो है वो सी अपॉन एन है, चाहे ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो कुछ ये आया था, एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन अपॉन एन प्लस सी आ गया। ठीक है, सी कहो या सी डैश कहो कोई दिक्कत नहीं उससे। अब देखो, जब n माइनस वन है तो यहाँ पर उससे जस्ट एक ज़्यादा है। ठीक है, क्या करो, n को n प्लस वन से रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस n टू n प्लस वन, तो क्या होगा, जहाँ
हाँ, सी अपॉन एन था, उसको हम सी डैश कंसिडर किए थे, तो सी डैश मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो, अब जहाँ जहाँ एन है उसके जगह पर एन प्लस वन को रिप्लेस कर दो। तो यहाँ रख दिए एन प्लस वन माइनस वन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, यहाँ भी वैसे ही करना, एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी डैश। तो देखो आप यहाँ से एक्स टू द पावर एन बना dx, this is equal to x to the power n plus 1 whole divided by n plus 1 plus c dash। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है जो आपको यही चीज बेसिकली आपको याद भी रखनी है। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो तुम्हारा आएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स, और इसको डेरिवेटिव वाले फॉर्मूला से ही कनेक्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कि सेकंड वाला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या पढ़े थे, कॉस एक्स पढ़े थे। तो यहाँ से क्या इंप्लाई कर जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स जो है वो आपका साइन एक्स बन जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट सी आ जाएगा। ठीक, फिर थर्ड फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है वो होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स जो होगा वो क्या बन जाएगा, कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर चाहो तो इस दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दोनों साइड इधर भी माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से बनेगा इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी डैश। सी डैश अपने आप में कांस्टेंट है, क्योंकि सी, यहाँ पर ध्यान रखना कि जो सी है वो सी डैश माइनस ऑफ सी डैश, सी लिखा हुआ था यहाँ पर, सी डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी। तो याद आपको ये करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स जो होता है वो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये याद करना है। हाँ, तो दोनों साइड हम बोले ना कि माइनस माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए थे, इस वाले में दोनों। हाँ, तो वो इसीलिए तो लिखे हैं, देखो सी डैश के जगह पर क्या लिखे हैं, माइनस ऑफ सी लिखे हैं। यहाँ माइनस कर देते हैं तो माइनस सी बनता, लेकिन उस माइनस सी की जगह पर सी डैश किए हैं, इस तरह से ऊपर। समझ में आया? हाँ हाँ, वही चीज। चलो ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला जो आप लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन ऑफ, ये पढ़े थे कि tan x dx जो होता है वो आप पढ़ रहे थे sec स्क्वायर एक्स होता है। तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा tan x प्लस सी। ठीक है, फिर उसी तरह से फिफ्थ वाला जो फॉर्मूला बना था, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x पढ़े थे, ये आपके पास माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स आया था। तो हम इसको अब इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। जैसे देखो यहाँ पर माइनस को इधर कर दिए थे, वैसे ही यहाँ का जो माइनस है उसको इधर कर दिए, कॉट कॉट के साथ लगा दिए। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, फोर भी, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या था, सेक स्क्वायर एक्स था, ये होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स आ जाएगा, और उसके साथ ये कांस्टेंट सी ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे में डिफरेंशिएशन ऑफ जब कॉटेक्स पढ़ रहे थे तो वहां हो रहा था माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बनेगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। जैसे यहाँ पर देखो ना, कॉस एक्स किए तो माइनस साइन एक्स था, तो फिर इंटीग्रेशन साइन एक्स में माइनस कॉस बन गया, तो वैसे ही यहाँ पर इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर में माइनस कॉट बना दिए। ठीक है,
आगे देखो। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखे थे कि ये 6 है। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स जो पढ़े थे वो क्या था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स पढ़े हुए थे। यहाँ से इम्प्लाई करेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स जो होता है वो आपके पास सेक एक्स प्लस सी बन जाएगा। हाँ, प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सेवन्थ वाला जो फॉर्मूला पढ़े थे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स जो पढ़े थे वो आपका क्या था, माइनस ऑफ कॉसेक एक्स एक कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक्स था, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेट होके यहाँ से बनेगा कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू आती है माइनस ऑफ, हाँ, कॉसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। जहाँ भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करना है हमको सी ही यूज करना है, ठीक है। तो फुल फिर उस, हाँ, सब जगह सी ही यूज करना। तो हम समराइज यहाँ पर देखो फाइनली कर दे रहे हैं कि जब आप इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स कर रहे थे तो वैल्यू आ रही थी एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। फिर उसी तरह से इंटीग्रेशन जब आप साइन एक्स डी एक्स किए हुए थे तो वहाँ पर आ रहा था माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। फिर उसी तरह से इंटीग्रेशन जब आप कॉस एक्स डी एक्स कर रहे थे तो वहाँ पर आया था साइन एक्स प्लस सी। सिमिलर वे में इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स किए थे तो वहाँ पर वैल्यू बनी थी टेन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किए हुए थे तो वहाँ पर आपको मिला था माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। इसी तरह से अभी जो लास्ट वाले जो फॉर्मूला बने थे इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स, ये आपका क्या मिला, ये मिल रहा है, सॉरी, सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स जो है ये बन रहा है सेक एक्स प्लस सी। फिर उसी तरह से इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स जो है ये बना है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको जो कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात फॉर्मूला जो है बिल्कुल इसी फॉर्म में याद रखना है, ठीक है। पहले एक बार समराइज और दो फार्मूला है उसको कराते हैं, आगे देखते हैं फिर। इसके बाद हम लोग एक और देखे थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स जो होता है वो क्या पढ़े थे, ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होगा प्लस एक कांस्टेंट सी ऐड कर देंगे, ठीक है। सिमिलर वे में जब आपके पास इंटीग्रेशन ई टू द पावर एम एक्स डी एक्स आएगा तो फिर इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर एम एक्स डिवाइडेड बाय एम प्लस सी करना है, ठीक है। ये चीज़ को याद रखना है। फिर उसी तरह से नेक्स्ट एक फार्मूला और होगा, इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए टू द बेस ई प्लस सी बन जाएगा, ठीक। तो इतना फॉर्मूला आपको एकदम ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला था इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो है ये लॉग एक्स प्लस सी रहेगी, ठीक है। हम्म। वैसे वैसी का है, हाँ, उसको बस मैनिपुलेट किए हुए हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो डायरेक्ट हम तुमको किसका, ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला क्वेश्चन बनाते हैं। इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर फाइव डी एक्स दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हम लोग क्या पढ़े थे, एक्स टू द पावर एन के केस में ये रहा अपॉन एन प्लस वन, इसको नहीं भूल, हाँ। तो एन की जगह पर कौन है, फाइव है। तो एक्स टू द पावर फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स और कांस्टेंट एक सी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, सिक्स ही तो लिखे हैं ऐसे, और उसको ऊपर में, हाँ, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
तो तुम ऐसे ही लिखे हुए थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से अब एक और चीज़ इसमें सीख लेना कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन, जैसे कि मान लेते कोई कांस्टेंट नंबर इसमें ऐड हो जाता, जैसे 7 × x⁵ dx रहता, ठीक है। तो क्या करते हैं कि ये 7 को बाहर निकालते हैं, फिर इंटीग्रेशन x⁵ dx करते हैं। तो 7 से कोई मतलब नहीं है, 7 को 7 रहने दो, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे तो x⁶/6 प्लस एक कांस्टेंट c आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाए, हाँ, डिफरेंशिएशन में जैसे बाहर हो जाता था वैसे यहाँ भी बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7/6 x⁶ प्लस सी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में अब यही चीज को एडिशन में समझने का कोशिश करना, ठीक है। अगर मान लो इंटीग्रेशन x⁷ प्लस प्लस 6 × x⁵ ऐसे कर दिया रहता और बोलता कि अब इंटीग्रेट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही करते हैं, x⁷ dx का इंटीग्रे इसके पहला इंटीग्रेशन इसका, फिर उसके बाद 6 × x⁴ dx इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट होकर क्या बनता है, x⁸ डिवाइडेड बाई 8। और यहाँ से देखो ये 6 तो बाहर निकल जाता, इसको बाहर कर देते, फिर x⁵ का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अब यहाँ से क्या बनेगा, x⁸ डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6 × x⁴ डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी, ठीक है। अब अगर 6 और 4 कटेगा ही तो काट देंगे, यहाँ से काट देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से 2 3 × 6 2 2 × 4, यानी कि हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, x⁸ प्लस 3/2 इंटू x⁴ प्लस सी, ठीक है। काहे ऐड करेंगे, ऐड कैसे करोगे, यहाँ पर पावर 8 है, पावर 4 है, क्या ऐड कैसे होगा वो, डिफरेंट सेम पावर रहता तब ना ऐड कर देते हैं, डिफरेंट पावर है तो ऐड कैसे करें, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन करके देखो, इंटीग्रेशन 10 x⁴ माइनस 2 x⁴ प्लस x⁴, चलो x dx ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट करके हमको बताओ कि फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, क्या आया इंटीग्रेशन, हम करके देख रहे हैं अभी, ठीक है। देखो सबसे पहले आप ये किए इंटीग्रेशन 10 x⁴ माइनस इंटीग्रेशन 2 x यहाँ dx लिखेंगे, यहाँ क्यूब हो जाएगा dx और फिर इंटीग्रेशन x dx, ठीक है। तो सबसे पहले 10 आउट हो गया, इंटीग्रेशन x⁴ dx, फिर 2 आउट किए, इंटीग्रेशन x⁴ dx, फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ से हो जाएगा x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर यूज करो x⁵ प्लस 2 x⁴ प्लस x⁴ प्लस सी, ठीक है। तो कट के 2 × x⁵ प्लस x² प्लस सी, ये आया है, ठीक है। हाँ, बाहर नहीं नहीं वो साइन नहीं देना है, फाइनल ये आया ना फाइनल वाला, यहाँ पर, तो ये तो यहाँ हो गया ना बल, हाँ हाँ यहाँ, ओके इसको करके देखो, इंटीग्रेशन x⁷ माइनस x⁸ प्लस 10 x³ x⁴ dx ये दिया हुआ है, करके बताओ कितना आ रहा है, गुड। x⁴ यहाँ, अरे 8 है ना, 9 होगा,
हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। प्लस सी एक रहेगा, यहाँ 4 कर देना तो हमारे पास कितना जाएगा, 5 प्लस सी, इस तरह से डिवाइडेड बाई 2, ये आया है ना। ठीक है, बिल्कुल सही। अब सपोज करो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक्स टू द पावर माइनस सिक्स, ऐसे कर दिए तो इसका इसमें क्या करना होगा, एक्स टू द पावर माइनस सिक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस सिक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो इसको बस इवेलुएट कर दो तो माइनस फाइव बना, और यहाँ से क्या बना, माइनस फाइव प्लस सी। तो यहाँ से इस तरह से फाइव कर दो प्लस सी करो, या फिर इसको ऐसे लिख दो, वन अपॉन फाइव इंटू एक्स टू द पावर फाइव, ऊपर में माइनस प्लस सी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलर वे में अगर तुम्हारे पास इस तरह से हो, एक्स टू द पावर सपोज करो थ्री बाय फोर दिया हो, तो इसमें क्या करना होगा, वैसे ही करेंगे, थ्री बाय फोर प्लस वन, थ्री बाय फोर प्लस वन प्लस सी। अब ऐड करना होगा, एक्स टू द पावर थ्री प्लस फोर डिवाइडेड बाय फोर होल डिवाइडेड बाय थ्री प्लस फोर डिवाइडेड बाय फोर प्लस सी। अब थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो फोर अपॉन सेवन इंटू एक्स टू द पावर तुम्हारे पास सेवन अपॉन फोर प्लस सी, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, इसको कैसे पलट दिए हम यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो यहाँ पर वही सब क्वेश्चन है। यहाँ स्क्वायर रूट पावर थ्री लिखा है, मतलब क्यूब रूट है, ठीक है, वन अपॉन थ्री की बात कर रहा है। तो यहाँ देखना यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सबको करके देखना, बन जाएगा। और भी इसके आगे और भी क्वेश्चन है, देखो जैसे हम थ्री इंटू एक्स स्क्वायर वाला कराए थे, तो ये सब क्वेश्चन को करके देखोगे, ठीक है। कहीं कहीं पर तुमको थोड़ा थोड़ा अलग अलग डिफरेंट टाइप का फॉर्मूला भी यूज हो सकता है। यहाँ पर देखो सब मिक्स वाला फार्मूला मिल रहा है, साइन कॉस कॉसेक, इस तरह के जो भी फार्मूला, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, उसी के हेल्प से ही इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर अभी रोटेशन नहीं करना है, जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग सारा वर्क करना है। देखो जैसे थर्ड नंबर में मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, तीनों को पहले मल्टीप्लाई करो फिर सॉल्व करो, ठीक है। नहीं, अलग से मल्टीप्लिकेशन नहीं है। यहाँ क्या होता है, जब आप इंटीग्रेट करते हो तो डिवीजन और इंटीग्रेशन जब की जाती है, मैंने जब मल्टीप्लिकेशन होता है दो फंक्शन का और इंटीग्रेट करते हैं, तो वहाँ पर एक अलग तरीके से इंटीग्रेशन का तरीका है, ठीक है। यू इंटू वी वाला अलग होता है, फिर डिवीजन जब रहता है यू बाई वी, तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ आगे हम लोग सीखेंगे, अभी सबसे पहले हम लोगों को बेसिक वर्क सीखना है कि इंटीग्रेट कैसे किया जाता है ज़्यादातर चीज़ों को। तो यहाँ पर जितने भी वर्किंग दिए गए हैं, सब कुछ छोटा छोटा दिया हुआ है, यूज बनाना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अ, कहीं कहीं पर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज होगा, जो टेंथ क्लास में आप जो पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला, वो सब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यूज होगा, ठीक है। तो और कोशिश करना भी अलजेब्रा वाला क्वेश्चन बनाने का, यहाँ पर बहुत क्वेश्चन है ऐसे बनाने लगो तो। आर एस अग्रवाल का क्लास 11 वाला बुक में सारा फॉर्मूला है, तो वो हम भेज देंगे, क्लास 11 वाला बुक, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो तुम्हारा काम अभी इतना है कि जो अभी अलजेब्रा वाला क्वेश्चन जो करवाए हैं, इस तरह का क्वेश्चन को तुम इवेलुएट कर लेना, ठीक है। ऐसा देखो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, अभी तक तुम्हारा यहाँ फोर नंबर तक तो हो जाएगा, फोर फाइव सिक्स, कोशिश करना। इसके आगे साइन कॉस्ट वाला जो सिंपल सिंपल फार्मूला अगर याद आता है तो करके देखना, ठीक है। कम से कम फोर नंबर तक सॉल्व कर लेना, उसके बाद साइन कॉस्ट वाला फिर करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलो फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे उसके आगे का टॉपिक पढ़ने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।